हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 51 साइंस की। तो हमारी वर्कशीट में क्या है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। चलिए, मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रभाविता का नियम एवं मेंडल के पृथक्करण का नियम। चलिए, मेंडल का नियम आ रहा है। पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम, और उसका पृथक्करण का नियम है। मेंडल ने मटर के उन पौधों के विकल्पी लक्षणों का उपयोग करके जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, उनके विकल्पी लक्षणों के साथ पौधों का संस्करण कराया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ियों की संतति का अध्ययन किया और विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के अनुपातों की गणना की। यानी मेंडल ने क्या किया? एक संकरण कोष यानी कि उनके अंदर सिर्फ एक ही लक्षण को इस्तेमाल किया। जैसे कि या तो पीले बीज होंगे, या तो हरे बीज होंगे, या तो झुर्रीदार बीज होंगे, या गोल बीज होंगे। तो हमने एक ही संस्करण लिया है, ठीक है। अब हमने उसमें क्या करवाया? पौधों का संस्करण करवाया। अब इसके बाद जो उसके पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी जो निकल के आई, उन संततियों का अध्ययन किया। किसने? मेंडल ने किया। और उसके अनुपातों की गणना की, यानी कितने अनुपात में उसके बीज निकल रहे हैं और उसमें कौन कौन से गुण आ रहे हैं, ठीक है। तो मेंडल का प्रयोग है। मेंडल ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए व आनुवांशिकता अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते, इस रहस्य का अनावरण किया। मेंडल ने क्या प्रयोग किया कि आखिर माता पिता के गुण जो है उनके वंश तक कैसे पहुंचते हैं, ये उसको जानना था। मेंडल ने यह अवलोकन किया कि बगीचे में लगे मटर के पौधों के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। यानी कि मेंडल ने क्या अवलोकन किया कि उन दोनों के अंदर माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं आ रहा था, यानी कि कुछ और आ रहा है। उदाहरण के लिए, एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधों की अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे थे या तो छोटे। उनमें से कोई भी मध्यम कद का नहीं था, यानी कि दोनों का मिश्रण नहीं था कि एक दोनों क्या हो जाएंगे, एक बड़ा एक छोटा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच की हाइट होगी, नहीं। या तो वो बड़ा हो रहा है या तो वो छोटा हो रहा है, यानी कुछ और चीज है। इन परिणामों से उसने आगे और गहन अध्ययन करने का प्रेरित किया। उसने मटर के पौधों के साथ अपना परीक्षण को करना निश्चय किया। उसने क्या सोचा कि अब मैं मटर के पौधों को और अच्छे से जानूंगा, ताकि मुझे और अच्छे से मदद कर सके, ताकि वह जान पाए कि ये गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। मेंडल ने लगभग 30,000 मटर के पौधों पर अगले कुछ वर्षों तक परीक्षण जारी रखा। देखिए, इसने 30,000 मटर के पौधों पर परीक्षण किया। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, एक जिनके फूल का रंग बैंगनी था और दूसरा जिनके फूलों का रंग सफेद था। दोनों के बीच पर परागन द्वारा संकरण कराया। तो अब अगली पीढ़ी F1 में सभी पौधों का जो बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए, और जब उसने संस्करण स्वपरागन द्वारा कराया तो F2 पीढ़ी में लगभग 3 भाग फूल बैंगनी वाले और 1 भाग सफेद फूल वाले पाए, जिसका अनुपात लगभग 3:1 था। तो अनुपात क्या था? 3:1 था। तो हम इसमें देखते क्या, इसमें देखिए, इसमें जो हमें आकृति दिखाई गई है, इसमें जो फोटो है उसमें क्या है कि बैंगनी पौधे और सफेद पौधों का संस्करण कराया गया। तो जो इसकी पहली जो F1 जनरेशन आई, F1 जो इसकी पीढ़ी आई, पहली पीढ़ी, उसमें क्या था? सारे बैंगनी कलर के पौधे थे, बैंगनी कलर वाले फूल थे सारे। फिर उसके खुद ही से ही उसका संस्करण कराया गया। तो क्या निकल कर आया? 3 इसके बैंगनी वाले पौधे निकल कर आए और 1 इसका सफेद रंग वाले फूल निकल कर आए, यानी कि इसका 3:1 था, ठीक है। मेंडल की प्रभाविकता का नियम, मेंडल का प्रभाव वाला जो नियम है वो क्या कहता है? मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब विषम युग्मनजी, यानी विषम युग्मनजी क्या होता है? जब समरूप जोड़े में 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और एक अन्य प्रभावी लक्षण। गुणसूत्र में जब दो गुणसूत्र होते हैं, हमेशा एक माँ के एक बाप का, तो एक प्रभावी होता है और एक अन्य अप्रभावी लक्षण होता है। प्रभावी वाला यानी कि जो खुद को प्रदर्शित करता है, अप्रभावी जो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता। परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में संस्करण कराया जाता है। जब प्रभाविकता के नियम में क्या है? 2 विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में संस्करण कराया गया, तो उसकी जो संतति होगी में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। ये अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता जाता है। ये प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज के समान रूप से 2 प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। प्रभावी लक्षण क्या कहलाते हैं? वह लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पे गोल बीज और बैंगनी रंग के फूल।
हमने पिछली बारी जब हमने वीडियो पढ़ी थी उसमें क्या था कि कौन कौन से प्रभावी थे, कौन कौन से अप्रभावी थे। तो प्रभावी वाले में कौन था, गोल बीज था और बैंगनी रंग के फूल थे। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते। ऐसे लक्षण जो सबको आगे आगे क्या करते हैं, ट्रांसफर होते जाते हैं, लेकिन वो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाते, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मेंडल के पृथक्करण का नियम है एक संकरण क्रॉस में। मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित, यानी जब कोई भी जीव अपने गुणों को अपने बच्चों में स्थानांतरित कर रहा है तो उसके वंशज माता पिता दोनों के गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। मेंडलीफ ने यह नियम प्रतिपादित किया कि उसने देखा कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को जब संस्करण कराया गया तो वंशज उत्पन्न हुए, केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ और उसकी अगली प्रभावी में अप्रभावी और अप्रभावी दोनों के लक्षण 3:1 जीनोटाइप के अनुपात में प्रदर्शित हुए। क्या कहने का मतलब है कि जब वंशज माता पिता जब उनके गुण जो होते हैं उनके बच्चों में जब ट्रांसफर होते हैं तो जो पहली पीढ़ी होती है उसमें से प्रभावी लक्षण दिखते हैं, लेकिन जब उसकी अगली पीढ़ी होती है तो उसमें प्रभावी और दो अप्रभावी दोनों ही लक्षण दिखाई दिए। ठीक है। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन के हिसाब से, यानी कि जीन के अंदर वो होगा। ठीक है। फिनोटाइप होता है, जीनोटाइप होता है। अभी हमारे पास सिर्फ जीनोटाइप आया है। जीनोटाइप का मतलब है जीन्स के अंदर, उसके अंदर कुछ होंगे। फिनोटाइप का मतलब होता है हमें बाहरी तौर पे दिखाई देगा। जीनोटाइप यानी अंदर अंदर ही है। चलिए इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, वह लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं। अप्रभावी वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथक्करण के नियम को लिए एक संकर कोश का चित्र बनाएगी। तो इसका हमें चित्र बनाना है तो इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम करेंगे। संकर क्रॉस का मतलब है सिर्फ हमें एक ही लक्षण लेना है। बैंगनी फूल और सफेद फूल, इसका जब F1 इसकी पीढ़ी आई तो इसमें क्या सारे क्या थे, बैंगनी फूल थे और बैंगनी फूल को फिर स्वयं से संस्करण कराया गया, तब उसकी F2 पीढ़ी आई, इसमें बैंगनी 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 और सफेद, यानी 3:1 के में इसका निकल कर आता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। तो ये क्या होता है विषम युग्मजी, तो इसका आंसर है, देखिए विषम युग्मजी क्या होता है, जब समरूप जोड़ी में दो गुणसूत्र अलग होते हैं तो अर्थात एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी, इसे विषम युग्मजी कहते हैं। यानी कि एक जो है प्रभाव दिखाएगा और दूसरा जो है प्रभाव अपना नहीं दिखा पाता, अप्रभावी है, उसे कहते हैं विषम युग्मजी। और सम युग्मजी क्या होता है, दोनों क्या होंगे, प्रभावी होंगे या फिर दोनों अप्रभावी होंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक लक्षण वंशानुगत में तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं होता, यानी एक लक्षण वंश में तो है लेकिन वो दिखता नहीं है, वो ऐसे कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका क्या आंसर होगा, एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं हो पाता। ये तब होता है जब विषम युग्मजी परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों में संस्करण कराया जाता है। तो एक लक्षण प्रभावी जो खुद को प्रदर्शित करता है और एक अप्रभावी जो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पे क्या है, मटर के सफेद फूल और झुर्रीदार बीज, ये क्या है हमारे, ये अप्रभावी लक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।